Hi friends, welcome back to SG classes. In our grammar series, we have completed our two topics, noun and pronoun. Next, we are going to start our new topic that is adjectives. इस क्लास में हम सीखेंगे that what is adjective, types of adjective and how to use adjective. Adjective को use कैसे करते हैं? तो चलो शुरू करते हैं. अगर मैं adjective की बात करूं, adjective क्या होता है? Adds information in noun or pronoun. एडजेक्टिव है जो वो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा या तो नाउन में या तो प्रोनाउन में, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, या तो फिर टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और बताएगा, कुछ ज्यादा बताएगा, या तो फिर टेल्स स्पेशलिटी या क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी या उसकी स्पेशलिटी नाउन या प्रोनाउन की हमें बताएगा. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को मॉडिफाई भी करता है. तो ये चारों पांचों एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव की बिल्कुल सही है और इन सबका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है. एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडजेक्टिव कैसे काम करता है. मैंने लिखा द कैट इज बिग. कैट है, बिग है, तो कैट तो अपना नाउन है, ठीक है, कैट इज अ नाउन. और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है कि नाउन कैसा है, कैट कैसी है, बिग. तो यहाँ पे ये अपना हो गया एडजेक्टिव, ठीक है. जैसे कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो स्मार्ट बॉय है, तो यहाँ पे अपना नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है स्मार्ट, कि वो एक स्मार्ट लड़का है. स्मार्ट ने क्वालिफाई किया नाउन को, देन इट विल बिकम एडजेक्टिव. फाइन. अब आई सॉ अ टॉल बॉय. अगेन बॉय यहाँ पे नाउन है एंड टॉल लड़का कैसा है, टॉल है. टॉल क्वालिफाइज द नाउन, दैट्स व्हाई इट विल बिकम एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन, शी इज अ काइंड गर्ल. कैसी गर्ल है, नाउन है अपने पास गर्ल, और कैसी गर्ल है, काइंड. तो इसमें भी अपने को पता पड़ा कि जो वर्ड काइंड है दैट डिस्क्राइब मोर अबाउट नाउन, दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव. इन नेक्स्ट वन, अ थिन गर्ल एंटर्ड द रूम. एक थिन लड़की रूम में एंटर की. तो द वर्ड थिन क्वालिफाइज द नाउन, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है. कौन, थिन. थिन ने अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गर्ल के बारे में, एड मोर किया नाउन में या तो नाउन को मॉडिफाई किया, देन इट विल बिकम एडजेक्टिव. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव. नाउ वी आर गोइंग फॉर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. वी हैव टू टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स देयर. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड सेकंड वन इज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स टेल्स अस क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स टेल्स लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड. Now we will start one by one doing these adjectives. First of all, I am going to start descriptive adjectives. Descriptive adjective. Descriptive adjective further divided into two parts: attributive adjectives and predicative adjectives. Attributive adjectives क्या होता है? That comes directly before or after the noun or pronoun. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के या तो बिफोर आएगा या तो आफ्टर आएगा. डायरेक्टली मतलब सडन, कोई नाउन आया उसके या तो बाद आ जाएगा या तो पहले आ जाएगा, पर सडन आएगा. जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, राहुल इज अ नॉटी बॉय. बॉय, बॉय इज हियर नाउन, और नाउन से जस्ट पहले उसका एडजेक्टिव पड़ा है कि वो कैसा बॉय है, नॉटी बॉय है, तो ये इसका एडजेक्टिव है. ये देखो, ये नाउन से डायरेक्टली बिफोर प्लेस हो गया. नेक्स्ट हम देखें, आई सॉ अ फैट वुमन. एक वुमन क्या है, नाउन. कैसे वुमन, फैट वुमन, तो ये उसका हो गया एडजेक्टिव. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बिफोर और आफ्टर नाउन डायरेक्टली आएगा, जस्ट या तो पहले आएगा या तो जस्ट बाद में आएगा. जैसे कि ही हैज अ ब्लू चेयर. चेयर इज अ नाउन है, और नाउन से पहले जो आ रहा है वो उसका एडजेक्टिव है. कैसी चेयर, ब्लू चेयर. गॉट इट. अब देखो, योर साइलेंस मेक्स मी क्रेजी. यहाँ पे ये क्रेजी आया है मी के लिए, ये एक प्रोनाउन पढ़ा है, हमने प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ा था. पर्सनल प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है. यहाँ पे मी के बाद आया है क्रेजी. आपने मुझे क्रेजी बना दिया, आपकी साइलेंस ने मुझे क्रेजी कर दिया, तो क्रेजी है उसका एडजेक्टिव. नेक्स्ट देखो, यू मेक हिम क्यूरियस. आपने उसको क्यूरियस कर दिया. यहाँ पे भी प्रोनाउन पड़ा है, ठीक है, ये उसका प्रोनाउन है और ये इसका है एडजेक्टिव.
जैसे आपने इन 5 सेंटेंसेस में देखा कि नाउन के बाद या पहले जस्ट एडजेक्टिव प्लेस हो रहा है, ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, इसमें एक चीज और कि ज्यादातर केसेस में ये होगा कि जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, मोस्ट कॉमनली यही होगा, बट रेयर केसेस होंगे जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। किसी भी एक लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है दैट इज नोन एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, इफ यू डोंट नो द वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स कहते किसको हैं? डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। लिंकिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं बताती हैं कि कौन सा एक्शन हो रहा है, इनका काम होता है कि ये सिर्फ सेंटेंस को ज्वाइन कर देती हैं। जैसे कि इन सेंटेंसेस में हमें पता पड़ रहा है द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये किसी एक्शन को तो शो नहीं कर रही है, बट इसने इसको ज्वाइन कर दिया कि स्काई कैसा है? ब्लू। स्काई इज नाउन, स्काई अगेन यहाँ पे नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा स्काई? ब्लू स्काई, तो देन इट विल बिकम एडजेक्टिव। फाइन, अब देखो नेक्स्ट, शी सीम्स टायर्ड, वो टायर्ड लग रही है। जो सीम्स है वो भी एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। किसके बारे में बता रहा है टायर्ड है? शी, प्रोनाउन के बारे में। ये अपना पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहा है उसको टायर्ड। वो कैसी है? टायर्ड है, देन टायर्ड बिकम एडजेक्टिव। फाइन, अब देखो द चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे कैसे हैं? खुश। यहाँ पे आर ने भी वही लिंकिंग वर्ड का काम किया है, लिंकिंग वर्ब। चिल्ड्रन यहाँ पे अपने पास नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है दैट इज हैप्पी, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आए एडजेक्टिव, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताई दी कि जो डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन, जो कोई भी एक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक ये कुछ वर्ब्स लाई हैं जो हमेशा ही लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी, जैसे बी, अपीयर, लुक, बिकम, साउंड्स, ग्रोज, स्मेल्स, शोज, फील्स। ये नहीं कि लिंकिंग वर्ब्स जितनी है इससे ज्यादा भी है, पर मैक्सिमम टाइम ये जो वर्ब्स आएंगी एज वर्ब आएंगी जब ये, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी। फाइन, our next adjective is limiting adjectives, and we have 9 limiting adjectives. The first one is possessive adjective. तो possessive adjective क्या बताएगा अपने को? Possessive adjective again tells us about the belonging and the ownership. जैसे कि हमने possessive pronoun में भी पढ़ा था कि possessives जो भी होते हैं वो belonging और ownership को बताएंगे। possessive adjective और possessive pronoun का मीनिंग सेम ही होता है, बट देयर पोजीशन इज चेंज, उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे कि हम इन सेंटेंसेस में समझेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। तो आई का बनता है माय, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, वी का बनता है आर, दे का बनता है देयर, एंड इट का बनता है इट्स। दीज आर नॉन एज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको अगेन रिकॉल हो जाए कि ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। सेंटेंस में समझते हैं कि इनको हम कैसे यूज करेंगे। दिस इज माय बुक, यहाँ पे नाउन पढ़ा है, और हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन में ही ये पढ़ा है कि जो भी नाउन को क्वालिफाई करे या जो भी नाउन को मॉडिफाई करे दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। तो दिस इज माय बुक, किसकी बुक है? मेरी बुक है, तो ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। फाइन, आगे चलते हैं। दीज आर योर चेयर्स, ये चेयर्स आपकी हैं। ये पड़ा है अपना नाउन, और किसकी चेयर्स है? आपकी। चेयर्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है? योर, तो योर बिकम एडजेक्टिव हियर। फाइन, इन दोनों को हम एक चीज और समझते हैं इसमें कि अगर हमें इसका, ये तो एडजेक्टिव्स बन गए, पर हमें पता कैसे पड़ेगा कब ये एडजेक्टिव्स है और कब ये प्रोनाउन है? तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये नाउन के साथ आएंगे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, और जब भी नाउन के बिना आएंगे तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। समझते हैं इसी एग्जांपल में। दिस इज माय चेयर को मैंने लिख दिया दिस चेयर इज माइन। यहाँ पे देखिए जो माइन है वो नाउन के साथ नहीं आया है, ठीक है। जो माइन है वो नाउन के साथ नहीं आया, जिसकी वजह से जो माइन है उसको हम बोलेंगे
ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन आगे शिफ्ट हो गया है चेयर, तो अब ये वाला नाउन है और जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो दिस है, तो ये बन गया अपना एडजेक्टिव। अब दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है, पर हाँ एक काइंड का एडजेक्टिव है जो हम अपने नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, These are your chairs। अब मैंने इसको भी शिफ्ट करने की सोची तो मैंने लिखा These chairs are yours। These chairs are yours। यहाँ पे भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाउन है तो यहाँ पे भी these जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने समझते हैं दैट हाउस इज देयर। ये घर उनका है। यहाँ पे जो देयर है उसके पास तो कोई नाउन है ही नहीं, तो ये तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हमें इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने लिखा दैट इज माय हाउस। ठीक है, फाइन। अब देखो जो हाउस है वो हमारा नाउन है। ठीक है, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? माय। तो माय अपने पास क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। फाइन। एक एग्जांपल और है, दिस पेन इज माइन। यहाँ पे माइन भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना है तो हम लिखेंगे दिस इज माय पेन। ये पेन मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर दिया माइन है, तो यहाँ पे ये बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है। आई होप आप सबको ये अब क्लियर हो गया होगा कि कब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। Next we have demonstrative adjective, where we use demonstrative adjective to show or to point or to indicate someone or something। किसी को शो करने के लिए या किसी को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। सेम वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे, तो इनको भी हम यूज करना सीखते हैं कि इनको कैसे यूज करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज और जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताई थी कि दिस इज यूज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। दिस हम यूज करते हैं जब कोई चीज नियर होती है और वो सिंगुलर होती है। देन वी हैव दैट, दैट वी यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार फ्रॉम अस एंड दे आर सिंगुलर ऑल्सो। सिंगुलर भी है और फार भी है। दीज हम यूज करते हैं जब कोई चीज नियर है बट प्लूरल है। ठीक है, और दोज हम यूज करते हैं जब कोई चीज फार है, दूर है, बट वो प्लूरल है। फाइन। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस वी हैव दिस इज माय स्कूल। स्कूल इज अ नाउन। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको जब भी आप पढ़ते हो वो दिमाग में रखनी है कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं या फिर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को नाउन की देते हैं। यहाँ पे स्कूल अपने पास नाउन है और दिस उसको मॉडिफाई कर रहा है, दिस स्कूल इज माइन। ठीक है, दिस स्कूल इज माइन यहाँ पे नाउन है और जो दिस है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और जो मैं पहले बोल रही थी दिस इज माय स्कूल, क्या यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस के साथ स्कूल आया ही नहीं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। फाइन। अब देखते हैं दैट हाउस इज हर्स। ये घर उसका है, तो दैट के साथ हाउस आया है, हाउस एक नाउन है और नाउन को जो मॉडिफाई करे दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दीज पॉट्स आर देयर्स। ये पॉट्स उनके हैं। ठीक है, तो पॉट्स नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर दिया दीज है, तो दीज भी बन गया अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल भी है
दो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एसडी क्लासेस, वो सारे बच्चे जो हैं वो एसडी क्लासेस से हैं। तो स्टूडेंट्स नाउन है और नाउन ने किसको क्वालिफाई कर दिया, दोज ने नाउन को, देन दोज बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें कि दिस टेबल इज योर्स एंड दिस इज योर टेबल। इन दोनों में से एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको कमेंट्स में बताना है अगर आपको समझ आ गया कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एंड कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव्स आर थर्ड एडजेक्टिव इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। Indefinite adjectives include these kind of words like many, any, few, a few, the few, a little, the little, little, all. These kind of words we use in indefinite adjective. यहाँ अपने को कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं पता पड़ती, बट हमें इनका पता पड़ता है कि जैसे बच्चे कितने हैं, कुछ बच्चे हैं, हर बच्चा ऐसा कर रहा है, सारे बच्चे चले गए। तो हमें इस टाइप के वर्ड से इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स के बारे में पता पड़ता है। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ईच गर्ल ब्रॉट अ गिफ्ट। हर एक लड़की है जो वो गिफ्ट लेके आई है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हुआ कि कौन कौन सी लड़की गिफ्ट लेके आई है। सेकेंड वन इज फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। कुछ बच्चों ने ही एग्जाम को पास किया है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स स्पेसिफाई नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट ने, 15 स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने, बट यहाँ पे अपने को पता पड़ता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर अच्छा, इसमें हम एक और एग्जांपल समझे तो मिल्क को, इसमें अ फ्यू और लिटिल को भी हम लेके चलते हैं कभी कभी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल थी फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन। मिल्क के बारे में हम बनाए तो अ लिटिल मिल्क इज इन द केटल। केटल में है जो बहुत कम मिल्क है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं हम यूज करते हैं इसको इनडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह। एक अगली क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। यहाँ पे टॉपिक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ये टॉपिक यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। इसको हम कवर करेंगे आर्टिकल की क्लास में। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में वही WH फैमिली के वर्ड्स व्हाट, व्हिच, हु, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे जिससे कि अपने को एडजेक्टिव का पता पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं whose books are these, ये किसकी बुक्स है। तो ये देखो ये पड़ा है नाउन और ये है नाउन का एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। किसकी बुक है। which bus should I take to Delhi, दिल्ली के लिए मैं कौन सी बस लूं। तो ये पड़ा है नाउन और ये नाउन का एडजेक्टिव। which company do you work for, किस कंपनी के लिए काम करते हो। अगेन हियर इज नाउन एंड नाउन का ये है एडजेक्टिव। सिंपल है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। हाँ, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स ऐसे बनते हैं, एक तो हम नाउन को एडजेक्टिव के लिए यूज कर लेते हैं और इसके बाद आएगा एक प्रॉपर नाउन यूज एज एडजेक्टिव। कुछ प्रॉपर नाउन है उनको भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। जैसे कि इसमें है नाउन यूज एज एडजेक्टिव कॉफी मेकर, शू स्टोर, ठीक है, रेस हॉर्स, पेपर बैग। देखो यहाँ पे क्या है, ये नाउन जो है हमने यूज कर लिए हैं एज एन एडजेक्टिव। किस चीज का मेकर, कॉफी का मेकर, तो कॉफी इसका एडजेक्टिव हो गया। फाइन। शू स्टोर, किसका स्टोर, शू का स्टोर, तो यहाँ पे शू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एग्जांपल से समझते हैं। द रॉक वॉल वॉज डिफिकल्ट टू क्लाइंब, ये है नाउन। ठीक है, यहाँ पे जो रॉक है वो नाउन होते हुए भी वो एडजेक्टिव है, क्योंकि कैसी वॉल, रॉक की वॉल, तो ये है नाउन यूज एज एडजेक्टिव। इस चीज को ध्यान से समझना कि कभी कभी कोई नाउन एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है। जैसे कि शी इज अ हिस्ट्री टीचर, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर है जो वो नाउन है, पर वो किसकी टीचर है, हिस्ट्री की टीचर है, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। हालांकि हिस्ट्री एक नाउन है, पर यहाँ पे जो हिस्ट्री वर्ड है वो यूज एज एडजेक्टिव है, नाउन यूज एज एडजेक्टिव। सिक्स्थ वन वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स और नाउन। कोई भी प्रॉपर नेम, नाउन से ही जो हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। एंड इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मोस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑफर फ्री डिलीवरी, तो यहाँ पे जो इंडियन है, इंडियन वैसे तो देखा जाए प्रॉपर नाउन है, नेम है, ठीक है, बट यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स, तो ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया किसने, इंडियन ने, इंडियन वर्ड ने, देन इट विल बिकम एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव।
क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल देखें, एंड्रयू इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। तो एंड्रयू है वो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो प्लेयर यहाँ पे अपना नाउन है और नाउन को किसने क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलियन ने, तो ऑस्ट्रेलियन हमारा बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। फाइन। ऐसे वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन होते हैं और हम उनको एज एन एडजेक्टिव यूज कर ले तो हम उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट अपने पास है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसमें कि हमने आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस टाइप के वर्ड्स। जैसे कि शी फिनिश्ड इन सेकंड प्लेस, उसने सेकंड प्लेस पे फिनिश किया, तो ये सेकंड है अपना ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो ये भी अपना एडजेक्टिव है। इनका नाउन कहाँ है, ये है इसका नाउन सेकंड प्लेस, ठीक है, और ये है इसका नाउन थर्ड अटेम्प्ट। फाइन। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड कार्डिनल एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर्स मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5। जैसे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, शी ब्रॉट 3 एप्पल्स, यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि थर्ड एप्पल, ठीक है, 3 एप्पल्स, तो यहाँ पे अपने को क्वांटिटी पता पड़ रही है, ठीक है, 3 एप्पल्स, तो यहाँ पे ये 3 क्या है, एडजेक्टिव है। He has 4 brothers, कितने ब्रदर हैं उसके, 4 ब्रदर है, यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है। फाइन। These are proper adjectives, ordinal adjective and cardinal adjective. Next one is article, a and the। अब जो a and the है ये भी अपने ही एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। आर्टिकल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आर्टिकल की क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझो कि जितने भी आर्टिकल हैं दे ऑल वर्क एज एडजेक्टिव। फाइन। चलो अब हम चलते हैं इसकी डिग्रीज पे। जो एडजेक्टिव है उसकी भी डिग्रीज होती हैं, जैसे 3 फॉर्म्स होती हैं वैसे ही 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता है। नाउ वी विल लर्न डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी यूज these degrees in sentences, positive degree we use and the second one comparative degree. If we use comparative degree तो हमें इसके साथ then लगाना पड़ेगा, and if we use superlative degree तो इसके साथ हमें the लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में समझेंगे कि कैसे यूज करना है। पहले हम देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखें तो वन सिलेबल, कोई भी वर्ड जो वन सिलेबल का है, कोई भी एडजेक्टिव जो वन सिलेबल का है, उनकी पॉजिटिव डिग्री तो सेम रहेगी, पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। तो अगर कोई वर्ड वन सिलेबल का है, कोई एडजेक्टिव वन सिलेबल का है, सिलेबल आप समझ पा रहे होंगे, सिलेबल बोलते हैं किसी सिंगल यूनिट को, उसमें वाउल साउंड के कितने सिंगल यूनिट्स बन रही हैं। जैसे ये एक बार एक फ्लो में निकल रहा है अपने पास, क्लीन तो सिंगल सिलेबल है, फिट सिंगल सिलेबल है, ओल्ड सिंगल सिलेबल है, ठीक है। और जैसे मैंने ये बोला एक्साइटिंग, तो इससे 2 से ज्यादा सिलेबल हो गए। इसकी ट्रिक भी समझ सकते हैं हम। अगर आपको ये सिलेबल नहीं याद रहे तो ट्रिक याद रखो कि अगर जितना शॉर्ट वर्ड है एक फ्लो में निकल रहा है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल सिलेबल, और इससे ज्यादा में निकल रहा है तो 2 और मोर सिलेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हम सिंगल सिलेबल की है तो हम उसको बनाएंगे ER और EST ऐड करके, जैसे कि क्लीन क्लीनर और क्लीनेस्ट, ठीक है। जैसे कि फिट फिटर और फिटेस्ट, जैसे कि ओल्ड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ये कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो जो कि सिंगल सिलेबल की है, सबके साथ यही बनेगा। सेकंड वन इज 2 सिलेबल विद एंडिंग वाई। 2 सिलेबल है उस वर्ड में, उस एडजेक्टिव में, बट वो जो एंड हो रहा है वो वाई से एंड हो रहा है, जैसे कि फनी, जैसे कि ग्रीडी। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, हम इसके वाई को काट के इसमें वाई कट कर देंगे, हम IER यूज करेंगे, ठीक है। वाई की जगह पे हम आई यूज करेंगे, लाइक फनी फनी, फनियर फनीएस्ट, जैसे ग्रीडी ग्रीडियर ग्रीडिएस्ट। वाई को रिमूव करेंगे, वाई की जगह आई यूज करेंगे, और ER EST तो हम ऐड कर ही रहे हैं। इसके बाद अपने पास आती है 2 और मोर सिलेबल वाली, कोई जिसमें भी 2 सिलेबल है, जिसमें वाई पीछे नहीं है या इससे ज्यादा सिलेबल है, उसके साथ हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मोर एंड मोस्ट। इनके साथ हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे कि केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, जैसे कि एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, जैसे कि हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बन जाएंगी।
इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अलावा हमारे पास कुछ इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी हैं जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करती है। चलिए एक नजर उन पे भी हम डालते हैं। दीज आर इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये सारी हैं जो कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, इनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इरेगुलर इनको कहते ही इसी वजह से क्योंकि इन पे कोई भी रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे कि बैड, बैड का वैसे तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल बनना चाहिए, बैड बैडर बैडेस्ट, गुड गुडर गुडेस्ट, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। इरेगुलर डिग्रीज में ये अपने ही रूल बनाएंगे, जैसे कि बैड वर्स्ट एंड वर्स्ट। फाइन, मच एंड मैनी दोनों का बनता है मोर एंड मोस्ट। गुड और वेल दोनों का ही बनेगा बेटर एंड बेस्ट। फॉर, फॉर का बनेगा फॉर्मर फॉरमोस्ट। अप का बनेगा अपर अपर मोस्ट। टॉप का बनेगा टॉपर एंड टॉप मोस्ट। ये कुछ इरेगुलर डिग्रीज भी हमने क्लास में डिस्कस करी कि हर एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सेम रूल फॉलो नहीं करती है, बट हाँ जो हमने इससे पहले किया 90% डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में अपने को वही काम आएगा। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अपनी वर्ब फॉर्म्स में भी कुछ ना कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो इरेगुलर होती हैं। चलिए आइए इनको सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, कैसे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरिजन कब होगा, वो चीज बेस्ट कब होगी, और पॉजिटिव डिग्री हम कैसे यूज करेंगे। चलिए सीखते हैं। Now we learn how to use these adjectives in sentences. I have written 6 examples. And the first one example is the box is heavy. यहाँ पे जो heavy है that is telling about the box. Box is a noun. जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन में कुछ ना कुछ क्वालिफाई करेगा या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो यहाँ पे हैवी से अपने को पता पड़ रहा है कि बॉक्स कैसा है, हैवी है। तो हैवी एक अपने पास एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट वी हैव द कार इज क्लीनर देन माई कार। मेरी कार से उसकी कार ज्यादा क्लीन है, तो क्लीनर देन इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये है सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। जब भी हम किसी दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं देन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि यहाँ पे यूज की है क्लीनर देन। फाइन, नेक्स्ट वन इज दिस इज द बिगेस्ट केक। ये है जो एक बिगेस्ट केक है, द बिगेस्ट, तो ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। जब भी कोई चीज सबसे ही बड़ी हो, सबसे ही बेस्ट हो, या सबसे ज्यादा उस पे फोकस किया जाए, ठीक है, सुपीरियर हो, सबसे सुपीरियर वही है, दैट देन वी यूज द थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, द बिगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वेदर इज कोल्ड। जो वेदर है वो कोल्ड है, वेदर नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कोल्ड, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अगला है द वेदर इज कोल्डर देन लास्ट ईयर। वेदर कोल्ड तो है बट देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, कि लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा ठंडा है। जब भी कंपैरिजन हो किसी दो चीजों के बीच में तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री, द कोल्डर। दिस इज द कोल्डेस्ट वेदर इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा ही कोल्ड, सबसे ही ज्यादा कोल्ड अब हुआ है, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, द कोल्डेस्ट डिग्री। फाइन, द कोल्डेस्ट वर्ड डिग्री इज superlative degree. Fine, so this is all about adjectives. We have complete our adjectives and degrees of adjective. In next class we will do articles. If you like the class, kindly like, share and subscribe. Thank you.